हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। फिरोज से बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो। फिरोज, क्या हाल है? अच्छा है। आप कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा, क्या बात करोगे? बात करनी है कि मैं पहले दिन एक दिन आया था वो 193 एपिसोड में। शायद अच्छा, आपको पता होगा। नहीं मुझे नहीं याद आपसे मेरी क्या बात हुई। अच्छा, क्या क्या बात करेंगे अभी? मैं ये बात करना चाहता हूँ, आपने कुरान में से बहुत सारी शिकायतें दर्ज की है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी। बताऊँ? हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये एक नंबर शिकायत, जैसे कि 5-6 शिकायत है। बहुत सारी शिकायत आपने की है, लेकिन 5-6 शिकायत मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि ये है, इस्लाम में ये है कि भाई बहन से शादी करना जायज है इस्लाम में। आपने ये कहा था। हेलो। अच्छा अच्छा, फिर? ये कहा था कि नहीं कहा था आपने? हाँ, तो इस्लाम में ये हुआ है हाँ, हुआ है, क्योंकि मैं मानता हजरत हूँ आदम ये। के बच्चों ने अपने अपने बहन भाइयों से शादियां की थी। हाँ हाँ, ये एक नंबर है। मैं दूसरी नंबर बता रहा हूँ हाँ, तो कि सूरज। अगर कोई हजरत आदम के बच्चों की सुन्नत पे अमल करना चाहे तो कर भी सकता हम्म, है फिर। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ और मैं दूसरी बात सूरज है के कि बारे में बात। एक और मैं बात आपसे करूं कि बहन भाई की शादी कुरान इस्लाम में है हलाल। कैसे बहन भाई की शादी हलाल, पता है? मैंने शर्त बताया, एक नंबर शर्त बताया, 2 नंबर बताने दीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। जरा वक्त लगेगा मेरे साथ बात करने के लिए। तो अगर आपका इजाजत हो तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन आपने कह दिया तो नहीं। अच्छा, तो फिर? 2 नंबर शर्त ये है कि सूरज डूब रहा है गंदे पानी की ओर। ये आपने कहा था। ये हाँ जी, साइंस कहा के था। हिसाब से गलत है। हाँ ठीक है। नहीं, मगर तीन एक नंबर बात है कि पहली पहली बात नहीं पहले खत्म करनी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके हिसाब से चलेगा। ठीक है, बताइए। तो हाँ, इस्लाम जो है वो बहन से शादी और भाई से शादी की इजाजत देता है, हाँ क्योंकि हाँ इस्लाम चचा के, ताया के, फूफी के, सब के रिश्ते में शादी करने की इजाजत देता है। तो हाँ दुनिया तो हाँ उनको बहन भाई मानती है ना। ठीक है, हाँ, बहन मैं भाई तो मानते मानता हैं, हूं, जी जी। मैं तो अपने चचा की और ताया की और फूफी की और खाला की सब बेटियों को बहन ही मानता हूं। ठीक है, तो अच्छा, मैं तो ये तसव्वुर नहीं कर सकता। आप लोग तो शादियां करते हो उनके साथ। ठीक है। हाँ, ये तो सही है, तो आप इस्लाम में बहन है भाई की अभी। शादी पे सही है, आप तो करते हो उस हाँ, बहन भाई की शादी। लेकिन हम तो नहीं करते। यहाँ पे जो आपने आदम की मिसाल दी है, ये जो मिसाल है ये उस वक्त के लिए था जिस दिन हम लोग ये मानते हैं कि दुनिया में पहला इंसान जो है वो आदम है, आदम अलैहिस्सलाम है। अगर जो नियम कुरान में बताया गया है, अगर ये नियम आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बताइए कौन सा नियम अच्छा होगा। अगर मान लो कि आप आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान है, आप कैसे एक मुसलमान को समझाओगे कि भाई बहन के साथ शादी करना उस वक्त के लिए ठीक था, या फिर दूसरा कोई तरीका उससे भी बेहतर था? आप मुझे जरा बताएंगे। उससे बेहतर था ना तरीका, उससे बेहतर जो तरीका था उस पे अमल किसने करना था, पता है? इसमें उस पे अमल या उस वो तरीका किस बंदे ने कहना था कि वो लेगा? पता है किसने करना था? बताया नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं। अल्लाह ने अल्लाह को क्या मौत पड़ी थी कि उसने एक आदम और एक हवाई बनाए और फिर उनके बच्चों को कहा आपस में कैंचियां चलाओ हैं। वो उस टाइम 10 बना देता, एक आदम और होता, दूसरा आदम और होता, तीसरा आदम और होता, एक हवा होती, दूसरी होती, तीसरी होती, पूरा एक कुंबा पैदा कर देता ना। उसने आदम ही जरूर अकेला पैदा करना था और हवा। अल्लाह के हाँ, तो लिए वो नामुमकिन था। अल्लाह के नहीं लिए नहीं नहीं नामुमकिन था कि वो ज्यादा नहीं पैदा कर देता। नहीं, तो फिर एक बात है कि आपको और मुझे ये समझ आ रही है कि बहन भाई की शादी वाला मसला नहीं होना था अगर अल्लाह जो है एक से ज्यादा आदम और हवा पैदा कर देता। तो अल्लाह को क्यों मौत पड़ी थी कि बहन भाइयों की शादी करा के इतना इतना गंद डाले? ये तो शुरुआती के लिए बनाया है मेरे हिसाब से, नहीं लेकिन तो फिर इसका अल्लाह के, आगे इसका मतलब है कि अल्लाह का दिमाग काम नहीं करता ना। अल्लाह वैसे मुझे लगता है बूढ़ा हो गया तो थोड़ा सा पागल भी हो गया साथ।
ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से कोई भी कमेंट कर सकते हो। आपका ऑडियंस में जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके भी लॉजिक है, लेकिन शायद मेरे पास नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त के लिए अगर मान लो कि उस वक्त एक ही आदम और हवा को बनाया, अगर भाई बहन में आपस में शादी नहीं करते तो फिर क्या करते उस वक्त के लिए? इसके तो बारे में चंदा आपको मैंने कोई। यही कहा है ना कि अल्लाह अल्लाह ये काम ही ना करता। आपको समझ नहीं आ रही बात की। अल्लाह चाहता तो वो वाकई ऐसे ऐसे बना सकता था कि 100 आदम होते और 100 हवा होती, फिर उनकी औलादें होती, वो आपस में शादी करती, कोई किसी बहन भाई से शादी ना कर सकता। तो अल्लाह को क्यों मौत पड़ गई कि उसने ऐसा नहीं करना था? हाँ, तो ये तो अल्लाह को ही पता ठीक है है। ना, उसको उसको अगर नहीं ये तो सवाल मैं इसीलिए तो अल्लाह मैं को। कह रहा हूं ना कि मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि अल्लाह बेवकूफ है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अल्लाह बुढ़ा ठीक है, सठिया चुका है। ये आपका ओपिनियन है, ये आपका ये मेरा ओपिनियन है। ओपिनियन नहीं ये है, ये नजर आ रहा है। देखो ना, अगर एक कोई और बंदा आज ये काम करे तो उसे हम कहेंगे बुढ़ा सठिया गया है। भाई बुढ़े की मेरे अकल काम नहीं कर रही, अकल भाई, से पैदल हो गया है। क्या पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका ओपिनियन है, ये मेरा भी ओपिनियन है, लेकिन चलो ये बात तो डिस्कस हो गई है। ऑडियंस को भी पता चल गई है कि ये उस वक्त के लिए था, आज के लिए नहीं है। आज के लिए भाई बहन को अपने खून के रिश्ते को नहीं तो आज के शादी लिए तो करनी आप चाहिए। बहन भाई से शादी कर रहे हो ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कि चचा की बेटी से ताया की बेटी से शादी करोगे तो बहन भाई से शादी हाँ है, और हाँ, क्या। वो भाई बहन अलग है, वो जायज है, लेकिन वो जो वो खून का भाई रिश्ता बहन है अलग जो। क्या है? नहीं, वो भी बहन भाई बहन ही है हमारे हिसाब में। वो गांधी है, वो जना लेकिन है एक मेरे माँ हिसाब की में। वो जना है, सारी दुनिया उसको जना मानती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके हिसाब से जिना है, हाँ तो सारी दुनिया मुसलमान की तो फिर जिना है। जनाकार हुए ना, चचा की बेटी से भी शादी कर लेते हैं, ताया की भी, फूफी की, सारों से शादी करते हैं। लेकिन एक माँ की दो औलाद है, भाई और बहन दो, वो अलग है, हाँ और तो आपको दूसरे पता बाप। कि हजरत हजरत इब्राहिम जो थे उन्होंने अपनी सौतेली बहन से शादी की हुई थी, सौतेली बहन से शादी की थी? आप जो प्रूफ सारा दिखा थी। सकते हैं? हजरत सारा यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में और कुछ हदीसों में भी पुरानियों में ये बातें लिखी हुई हैं कि हजरत सारा जो है वो हजरत इब्राहिम की बहन थी, सौतेली बहन। हैं? बाप एक था, माएँ दो थी। नहीं नहीं, आप प्रूफ दिखा सकते हैं? आप ये हाँ तो कह रहे हैं, प्रूफ लेकिन दिखा सकते हैं ना यार, आप जाके बाइबल में जेनेसिस की किताब पढ़ें। ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वो उस पर मैं विश्वास नहीं करता, मैं बाइबल में विश्वास नहीं करता नहीं उस वो। पे आप, तो हाँ ना, तो भाई नबी तो वही है ना, आपने नबी नहीं था चोरी करना ये वाला, हाँ हाँ, जिसके इतने काले नबी तो था करतूत थे। उस वक्त जो किताब नाजिल हुआ था वो इंजील फिर है। हजरत और लूत देखें, हजरत लूत कितने कितने अच्छे थे। हजरत लूत के जब लोग उनके उनके घर आए कि जी ये मर्द हमारे वाले कर दो, तो हजरत लूत ने कहा कि मैं अपनी बेटियां दे देता हूँ। नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं, इसलिए मैं वो तो डिस्कस नहीं कुरान करना में भी चाहता। लिखा है। नहीं नहीं, हाँ, तो वो पुराने आप प्रूफ डिस्कस, ऐसी दीजिए ना। बातें आप थोड़ी प्रूफ डिस्कस करेंगे। प्रूफ प्रूफ कुरान प्रूफ में लिखा दीजिए हुआ मुझे, है भाई, प्रूफ। कुरान में प्रूफ लिखा क्या है? हुआ है। यार तो कुरान में कुरान लिखा से हुआ है मेरे भाई, नहीं, कुरान मुझे में लिखा लगता है हुआ है। मुझे नहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। यार कुरान में लिखा हुआ है यार, नहीं लिखा हुआ है भाई, मेरे भाई नहीं लिखा है। लिखा हुआ है। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बात करते हैं हम। करो। हाँ जी, हाँ जी, करो करो करो, कर लो, तो एक और बात कर सूरज लो। सूरज सूरज ग्रुप हो रहा है गंदे पानी की ओर। ये साइंस के हिसाब से गलत है। सूरह कहफ की अब आयत है। हाँ तो सूरा हो रहा कहफ है ना। 86 नंबर आया। सूरा कहफ 86 नंबर हाँ आया। तो ये तो अल्लाह ने कहा था या फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था? अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का इधर कहाँ जिक्र आ गया सूरह कहफ में, मुझे ये बताएं। तो आप आयत पढ़िए ना, आप आयत तो पढ़िए, सबको अच्छा सुनाइए। तो ये कहफ, सूरह कहफ में सुलेमान का जिक्र है। आप आयत तो पढ़िए, सूरा कहफ 86 नंबर आयत को पढ़िए आप। पढ़ देते उसमें हैं, पता बीच चलेगा। में कौन सा मसला है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अल्लाह बता रहा है, ठीक है। हम्म। अल्लाह बता रहा है सूरह कहफ की 86 नंबर आयत में, अनटिल व्हेन ही रीच द सेटिंग ऑफ द सन, और जब वह सूरज के गरूब होने की जगह पहुंचा, ही फाउंड इट सेटिंग इन अ मर्की स्प्रिंग, तो उसने देखा कि वो एक गदले पानी के तालाब में गरूब हो रहा है, ठीक है। हाँ तो एंड फाउंड हाँ, पीपल इन इट्स विसिनिटी, ठीक है। और ये सुलेमान नहीं है, जुल्करनैन है। वी सेड ओ जुल्करनैन यू मे आइदर पनिश और एल्स ट्रीट देम काइंडली, ठीक है। तो यहाँ हाँ पे हाँ अल्लाह ये बता रहा है कि जुल्करनैन को सूरज एक गदले पानी के तालाब में गरूब होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। हाँ समझ आ गई बात? कुरान कह रहा है हाँ। कि गदले पानी के तालाब में गरूब होता है। आई, अब मैं कहूँ? कहो कहो। अल्लाह कह रहा है कि जुल्करनैन को लगा ऐसा कि वो जो सूरज है वो
ग्रुप हो रहा है गंदे पानी की ओर, ये अल्लाह कह रहा है कि जुल्करनैन को लगा ऐसा। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि ग्रुप हो रहा है गंदे पानी की ओर, वो कह रहा है कि उसको लगा ऐसा। तो ये आयत अच्छा, में डिफरेंस है। तो यानी अल्लाह को भी ऐसा ही लगा कि गंदे पानी के तालाब में डूब हो रहा है, यानी अल्लाह झूठ बोल रहा है यहाँ पे। अल्लाह यानी आप कह रहे हो कुरान में झूठ बोल रहा है, क्योंकि अल्लाह को तो पता था ना कि गंदे पानी के तालाब में नहीं डूब होता। अल्लाह ने अपनी किताब में एक साइंटिफिकली गलत बात क्यों लिखी? हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह को तो अल्लाह पता था ना। फिर मैं वही कहूंगा कि अल्लाह बुढ़ा सठिया गया है। अगर जुल्कुरनैन को लगा कि गंदले पानी के तालाब में डूब हो रहा था, ठीक है। और दूसरी बात है कि तालाब कितना का बड़ा होता है, मुझे ये बताएं। तालाब जैसे कि 10 किलो कोई भी हो सकता है जैसे तालाब कि तो मान कोई लो खास बड़े नहीं होते, पौंड जो होता है वो छोटे होते हैं, ठीक है, हाँ पौंड। हाँ, और छोटे स्प्रिंग, होते हैं। यहाँ पे पौंड भी नहीं है, यहाँ पे स्प्रिंग की बात हो रही है, हाँ ठीक है। तो मैं ये बता तो हाँ। वो तो छोटे से होते हैं। तो किसी मुझे बताएं कि किसी झील में भी अगर सूरज गुरूब होता किसी को नजर आए, तो वो तो फिर बेवकूफी की बात ही है ना। अल्लाह को तो पता था ना कि इधर गुरूब नहीं हो रहा सूरज। तो अल्लाह ने हाँ क्यों नहीं वो हमें पता सच्ची है। बात बताई कि नहीं नहीं इसको गलत फहमी? अल्लाह साथ ही बता भी देता कि उसको गलत फहमी हुई, ठीक है। अल्लाह मैं के लिए बता रहा दो हूँ, लफ्ज लिखना, मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के मैं लिए बता दो रहा हूँ। लफ्ज लिखना कि अल्लाह को उसको गलत फहमी हुई कि सूरज वहां पे गंदे पानी के तालाब में गरूब हो रहा है, मगर सूरज कहीं गरूब नहीं होता, अल्लाह लिख देता यहाँ पे। मगर अल्लाह से लिखा ही नहीं गया, अल्लाह की सिटी गुम हो जाती है वहां पे। हाँ मैं बताऊँ अभी। ठीक है, हाँ बता दो बता दो सर मैं बताऊँ अभी। बता मैं दो बता ये दो। कह रहा हूँ कि आप ये मानते हो कि वो अल्लाह ने नहीं कहा, वो ये अल्लाह ने। ड्रॉप हो गया। अल्लाह ने ही कहा मेरे भाई, अल्लाह ही ने कहा, ये अल्लाह ने ही कहा था। ये यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही कि ये जुल्कुरनैन ने कहा कि मैंने देखा। ये कहा अल्लाह ने कहा कि उसने देखा, उसने पाया कि जो सूरज था वो गंदे पानी के तालाब में। ही फाउंड इट, ही डिड नॉट सी इट। यहां पे लिखा नहीं है, देखने का नहीं लिखा, यहां पे फाउंड इट लिखा है। फाउंड का मतलब है कि उसने उसे गरूब होते हुए पाया, ये आप नहीं कितने भी लिखा। घुमा लो भाईजान, आप कितने मैं भी नहीं घुमा घुमा लो। रहा भाई, घुमा अल्लाह आप रहे को हो, घुमा आप रहे हो। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह कह इसके रहा है कि ऊपर उनको लगा ऐसा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे क्लास में जो मान लो कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे क्लास में एक स्टूडेंट कह रहा है कि 2 गुना 2 5। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट कह रहा है। ये मैं आके बाहर कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट ने कहा, मैंने उसकी बात को दोहराया। और अल्लाह, आप इस मतलब ये जो गलत बात है लेकिन ये। टीचर उसके साथ ये भी बताएगा, टीचर उसके साथ ये भी बताएगा कि इसका जवाब गलत है, 2 तो 5 नहीं होते हैं, 4 होते हैं। हाँ 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 मैं बताऊंगा, लेकिन अल्लाह, आप मुझे लगता है कि आप उस वक्त की जो बातचीत हो रहा था उस वक्त लोग ऐसे सोचते थे। ये सोच अल्लाह हम लोगों को बताया कि उस वक्त जो लोग थे वो लोग ऐसे सोचते थे। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उस वक्त लोग जो सोचते थे वो सही थे। ये कहा ना, ये अल्लाह ने अल्लाह ने ये ये भी नहीं नहीं कहा। बताया मेरे चांद, अल्लाह ने ये भी नहीं बताया कि जो वो सोचते थे वो गलत था, ठीक है। यहां पे देखने की तो बात ही इस पूरी सूरत में कहीं नहीं हुई, ठीक है। हत्ता यहां तक कि इजा जब बलगा, वो पहुंच गए मगरिब, यानी गरूब होने की जगह पे, अलशम्स जहां पे सूरज गरूब होता है। वजदेहा, पाया उसको, हाँ पाया उसको, तगरबा गरूब हो नहीं, रहा है, ये पाया उसको नहीं, कि गरूब हो रहा है। फी गालिब, में एन, एक चश्मे में, ठीक है। यहां पे अब हमायतन और गदले कीचड़ वाले वजदा, और फिर पाया अंदिहा, उसके पास कौमन, वो एक कौम को। यहां पे देखने की तो बात ही नहीं हुई, यहां पे पाने की बात हुई है। पाने और देखने में बहुत फर्क है। पाने का मतलब यह है कि मैं ये देखूं कि हारिस जो है, मैंने हारिस को रोटी खाते हुए पाया, ठीक है, ये बात होगी, ठीक है। या मैंने आपको आपको स्ट्रीम यार्ड पे गालिब कमाल से बात करते हुए पाया, ठीक है। ये देखने की बात नहीं हो रही, पाने की बात हो रही है कि उसने देखा। यहां पे कि जी सूरज जो है गदले पानी के तेजाब में, ये देखने की बात नहीं हो रही, पाने की बात हो रही है। अल्लाह अगर यहां पे कहता ना देखा, तो फिर हम उसको और तरह ट्रीट करते। दूसरी बात है कि अल्लाह हमें यह बता सकता था कि जो कुछ भी उसने पाया वो गलत था, अल्लाह ने भी नहीं बताया। अल्लाह जो है वो बहुत ही भोंगा है ना, कि गालिब एक वैसे भी गलत बात इनसे ये उसको पूछे। सामने नजर आ रही है वो बताता ही नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं हम्म, बताओ अभी। ये एक बताओ बताओ। अरबी लफ्ज का, ये एक गालिब अरबी लफ्ज हारिस का आप कुछ इनसे पूछना चाह रहे थे, एक सेकंड ठहर जाए, हारिस को पूछने दे पहले।
हारिस को बात हाँ करनी। पूछिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इनसे ये हमें कहते थे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये खुद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। जब कुरान को हम होलिस्टिकली देखते हैं, बताएं कहाँ पे अल्लाह ने कहीं पे भी नहीं लिखा कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। हर जगह पे सूरज जमीन के गिर्द घूमने वाला अंदिया अल्लाह देता है। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ने भी यही पाया कि सूरज एक गदने पानी में या तालाब में डूबता है। इसके ऊपर हदीस भी है कि सूरज रात को किधर जाता है, वो अल्लाह के तख्त के नीचे चला हाँ, जाता है, अभी थोड़ी देर मशरिक से पहले बात निकलता हो है, रही। मगरिब पे निकलता डूब जाता है। जी अच्छा 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 जी जी हारिस भाई, मैं गालिब भाई, मैं आपका सवाल का जवाब दूं या फिर हारिस भाई का सवाल का जवाब दूं? तो हारिस भाई का जवाब दो ना। आप कोई बात नहीं, हारिस तो भाई हारिस के हारिस सवाल इतना भाई ने जो मुश्किल तो कहा, उन्होंने पूछा नहीं है। हाँ हाँ, हाँ जी जी जी, हारिस भाई ने कहा कि मतलब क्या कहा था कि दुनिया इर्द गिर्द घूम रहा है, कि क्या सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है या फिर सूरज दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहा है? कुरान कहीं भी ये क्लियर तौर पे नहीं बताता कि जमीन के गिर्द सूरज नहीं घूम रहा, बल्कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। कुरान पूरा चैलेंज करते हैं कहीं पे भी ये बताया गया हो कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, कहीं नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि सूरज और चांद अपने अपने मेवर पे गर्दिश कर रहा है। वो हाँ, तो वो तो आपको एक बात बता दूं कि हजरत मोहम्मद के आने से लोगों को 1500 साल पहले ये पता था कि सूरज और चांद घूमते हैं। ठीक है, वो तो अंधे को आंखों में आज भी आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि घूम रहा है आसमान में। हाँ तो ठीक है, तो हाँ तो जो उनको नजर आता था कुरान में वो बयान हुआ, ये नहीं हुआ जो आज हमने डिस्कवर किया। हम ये अच्छा मान ही अच्छा नहीं सकते किसी सूरत भी कि हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने अगर कोई नई बात की होती ना, जब भी इंसान कोई नई बात करता है ना, तो उसे उसे इन डेप्थ या फिर तफसील से बताना पड़ता है। जो बातें लोगों को पहले ही पता होती हैं ना, उन्हें पासिंग में बताया जाता है। पासिंग में बताने का मतलब ये क्या है, और यार वो जो कुआं है फलां जगह, बस वो कुएं का लोगों को पहले पता होगा तो आएगा जी, कुएं का नाम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि कुआं फलां जगह जो है। बस अगर कोई नया कुआं होगा तो लोगों को फिर नई बातें बतानी पड़ेंगी कि वो कुआं फलां जगह है, पहाड़ के इस जगह नीचे है, ऐसे है, ऐसे है। जब भी कोई नई बात भाई बताई लोग जाती है तो उससे डेप्थ में एक्सप्लेन करना पड़ता है। भाई आप तो लॉजिक कुरान ने ऐसा भाई भाई कहीं भी नहीं किया, कुरान ने कहीं नहीं किया। कुरान ऐसी बात कर रहा है। और जो पुरानी तफसीरें हैं, जलालैन हो गई, इब्ने कसीर हो गई, या जितनी भी पुरानी तफसीरें हैं, उनमें यही लिखा गया है। उसमें कुरान से जो पढ़ के उन्होंने जो अंदाजे लगाए वो यही थे। उन्हीं आयतों का आज आप और तर्जमा कर रहे हैं, उनसे और डिटेल्स निकाल रहे हैं। पुराना जो जलालैन था, जो पहली थी तफसीरें, इब्ने कसीर था, इवन के जो आपके तबरी और वो हैं सारे के सारे, तबरी और इब्ने साद, उनकी जो तफसीर तबरी में भी यही लिखा गया कि जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। उन्होंने इन्हीं आयतों को, जिन्हें पढ़ के आप ये कहना चाह रहे हो ना कि नहीं नहीं कुरान में बड़ी साइंस है, उन्हीं आयतों से उन्होंने दुनिया की गलत तरीन साइंस निकाली हुई है कुरान से। ठीक है, और वो साइंस वही है जो उस वक्त के लोग मानते थे। तो मेरा आप जो सवाल बातें क्या करते था हो आप ना, आप जवाब लोग क्या अपने दे आप को रहे हैं? थकिया। मैं कह रहा हूँ कि आप हाँ ना, टॉपिक से बाहर एक जा रहे मिनट यार, एक मिनट, मैं टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा। अब हम आपको वो बात बता रहे हैं जो आपके कुरान की साइंसी गलती है। ठीक है, पुराने लोगों को कुरान से जो साइंस समझ आती थी वो गलत साइंस ही होती थी। आज आपने उस साइंस को बदल दिया बस, क्योंकि साइंस ने आज जब नई डिस्कवरीज कर दी हैं तो आप अपने कुरान को बदलते जा रहे हो। यानी जो कुरान में गलत बातें लिखी हैं उनको थोड़ा सा बदल के आज की मॉडर्न साइंस के मुताबिक कर देते हो, और फिर करते हो वाह 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 कुरान में कितने मौजूद हैं। हालांकि आपके पुराने वही जलालैन, इब्ने कसीर, सब के सब जो हैं वो कुरान से वही गलत साइंस निकाल रहे थे। मजा तो तब था ना कि उनको सही साइंस सिखाई जाती। आपको जब साइंस ने कुछ नहीं सही सिखा दिया है तो अब इसके बाद आपने कुरान बदलना शुरू कर दिया। आप कुरान को बदलते हो मेरे भाई, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। बल्कि क्या, एक बहुत ही लानती काम करते हैं मुसलमान, वो ये है जिसके मुताबिक मुसलमानों पे अल्लाह की लानत पड़ती है, वो ये है कि कुरान के तर्जुमे दिन रात मुझे भी बदलते कहने रहते हैं, का कुरान मौका बदलते रहते दीजिए, हैं। मुझे भी कहने का मौका दीजिए, मैं भी कुछ हाँ बात जी, हाँ जी, करना बोलिए चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, आपको बोलने देंगे यार, ऐसा ना आप फिक्र ना करें। आपको, आप हमारे भाई हैं, आपको बोलने देंगे। ये नहीं होगा कि आपको नहीं हाँ बोलने जी, आप देंगे। बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। आप तो ये समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, आपको भी शायद नहीं आ सकता। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा नहीं नहीं, मेरा हमें आ सवाल रहा है, था फिक्र ना आप करें। मेरा सवाल था ये कि अल्लाह ने कहा था कि सूरज गुरूब हो रहा है गंदे पानी की ओर, या फिर जुल्करनैन को लगा कि सूरज गुरूब हो रहा है लगा नहीं, गंदे। ये लगा जो है, ये लगा आप जो अभी बोल रहे हो ना लगा, ये जाकिर नाइक ने हाँ लगाया लगा। और झूठ आई साहित्य में कहीं लगा वाली बात है ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की बात में आऊंगा, बाद में आऊंगा। लेकिन ये जो अरबी भाषा है उसका एक वर्ड का दो माने भी हो सकते हैं, तीन माने भी हो सकता है कि नहीं सर? हो सकते हैं ना, हम हो सकते की बात नहीं कर रहे यार। देखो,
अगर एक बंदा जानबूझ के ऐसे बेवकूफाना लफ्ज निकले लिखते कि उनके 2-2 3-3 बातें मतलब बनते हो, तो वो बंदा बेवकूफ होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपका अल्लाह बेवकूफ है। अच्छा, तो मैं एक मिसाल दूं फिर। क्या मैं एक मिसाल मिसाल देनी है दूं। आपने? मैं ये दे दें मिसाल दे देना दें दे चाहता दें। हूँ कि बाइबल भी ये कहता है, कुरान भी ये कहता है कि आप खिंजीर को ना खाओ। कुरान अच्छा तो बाइबल में फिर जो मुझे इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन बाइबल में जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड खिंजीर के लिए, उसका माने दो होता है कि एक पुलिस ऑफिसर और एक स्वर। दो आते हैं। तो कुरान और यानी बाइबल ये बाइबल ये कहती है कि पुलिस वाले को ना खाओ, सूर खा लो। हाँ हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, पूरा ये बात किस सुन लीजिए, गधे ने फिर आप आपको बताया? ये आपको किस ओपिनियन। गधे ने बताया? ये आपको बताया किसने? कोई है, मैं पढ़ा है, लेकिन कहाँ मुझे पढ़ा मुझे है? कहाँ वो पढ़ा है? आयत जो कहाँ है पढ़ा है उनको कि मतलब याद नहीं है। बाइबल में। नहीं तो कहाँ पढ़ा है? किसने बताया लेकिन आपको मुझे कि कहाँ पे है ये मैं खंजीर जो है, आपको खंजीर पुलिस वाले को कहते हैं? वैसे तो ये पाकिस्तान की पुलिस को देख के वाकई लोगों को खंजीर याद आ जाते हैं, मगर आपने लिटरली ये कह दिया कि खंजीर जो है पुलिस वाले को कहा जाता था पुराने वक्तों में। उसका वार्ड जो है ना, उसका वार्ड मेन वार्ड जो है उसको वो नहीं। मतलब ये है कि कुरान और बाइबल यही कह रहा है कि आप सूअर को ना खाओ। अच्छा तो फिर एक वार्ड का फिर दो माने भी हो सकते हैं। आपने जो कहा कि उनको लगा और देखा, ये जो आप कह रहे हो, ये दो माने भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे अरबी पता नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ इतना बड़ा, आप तो मतलब आपसे मैं बहस भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन एक है, आपका ओपिनियन एक है। आपके हिसाब से आप सही हो, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। लेकिन नहीं नहीं, आप और मेरे मैं हिसाब से कौन गलत है कौन ना सही ना है ना, ये मेरे हिसाब से नहीं। मैं तो वो बात करता हूँ जो कुरान कह रहा होता है, ठीक है मेरे भाई? मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो कुरान नहीं कह रहा होता, ठीक है? अभी ये तो ठीक है, हदीस आप एक हदीस मैं अभी वर्ड आपको बता रहा हूँ। दिखाते हैं कि हाँ एक हाँ हजरत हाँ हाँ। मोहम्मद की हदीस भी है जो ये कहती है, आई वॉज सिटिंग बिहाइंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु वॉज राइडिंग अ डोंकी वाइल द सन वॉज सेटिंग। कि मैं रसूल अल्लाह के पीछे पीछे जा रहा था और रसूल अल्लाह एक गधे पे बैठे हुए थे। ही आस्क्ड डू यू नो वेयर द सन सेट्स। तो रसूल अल्लाह ने पूछा कि तुम्हें पता है कि सूरज कहाँ गरूब होता है? मैंने कहा, आई रिप्लाइड, अल्लाह एंड हिज अपोस्टल नो द बेस्ट। ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। तो रसूल ने आगे से कहा, ही सेड इट सेट्स इन द स्प्रिंग ऑफ वार्म वाटर, कि वो एक गर्म पानी के चश्मे में डूबता है, ठीक है? तो भाई ये आपके जो आयत मुझे बताई थी आके, ये हदीस भी उसकी जो तफसीर कर रही है वो वही कर रही है कि सूरज कोई ऐसा नहीं है कि सूरज जो है वो आसमान में बस चलता ही रहता, कभी गुरूब नहीं होता। वो तो कह रहा है कि सूरज जो गुरूब होता है कहाँ होता है? एक गर्म पानी के चश्मे में गुरूब होता है। रसूल ने ये कहा है, ठीक है? ये हदीस भी उसी आयत की तकलीद कर रही है। हाँ, मगर हदीस झूठी होगी और आयत भी झूठी होगी असल में। समझ गए बात आप? तो दूसरी बात मैं अब मैंने आपको कहा बस एक मुझे आखिरी चीज दिखा दूं, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं, मेरे पास अब टाइम नहीं है, अब काफी बात हो गई है लंबी। सूरह हूद की वो आयत जिसमें हजरत लूत ने अपनी बेटियां पेश कर दी थी, ठीक है? हजरत लूत ने जो है वो अपनी बेटियां पेश कर दी थी कि इनसे जना कर लो, ठीक है? तो ये वो आयत है सूरह हूद की आयत नंबर 79 दे सेड, एक सेकेंड, यू हैव लॉन्ग नोन, तुम जानते हो बड़े लंबे अरसे से, दैट वी हैव नो राइट टू योर डॉटर्स। एक सेकंड ठहर जाओ, इधर मेरे ख्याल 78 थी वो। इधर अभी यार वो उसने की थी 78 थी शायद। और जब जितने जगह आप वो ढूंढ रहे हैं इसके अंदर एक और बहुत बड़ी गलती है इसी हिस्से में, या एक जगह पे और किसी दूसरे चैप्टर में कुरान ने यही वाला वाकया जिक्र किया। उसमें एक आयत में अल्लाह ये कहते हैं कि तुम वो काम करते हो जो तुमसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। यानी होमोसेक्सुअलिटी का काम को कह रहे हैं कि हम्म तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। यानी ये जब की भी कहानी है 3000 कबल मसीह 4000 कबल मसीह की, उससे पहले गेज थे ही नहीं। और हमारे पास सबूत मौजूद है दस नहीं, दस हजार साल पुराने जिसमें गेज होते थे। इसका मतलब ये गेज नहीं है। हमेशा नहीं होते। इसका मतलब नहीं नहीं, इसका मतलब ये अच्छा, नहीं है। आपको अच्छा मतलब चलें बाकी चलेंगे किसी को नहीं सूरह पता हूद था। की। सूरह हूद की हाँ आयत नंबर 78 में हजरत लूत ने अपनी बेटियां पेश कर दी। एंड हिज पीपल केम रशिंग टुवर्ड्स हिम, और उसके लोग उसकी तरफ गुस्से से आए। वाइल बड़ी तेजी से गुस्से से आए।
while earlier they were in the habit of doing evil deeds, he said, "Oh my people, ऐ मेरे लोगों, these are my daughters, they are purer for you." ये मेरी बेटियां हैं जो कि पाक हैं बिल्कुल. So be mindful of Allah and do not disgrace me concerning my guests. Is there not one prudent man among you? क्या कहता है कि ये मेरी बेटियां वो ले लो तुम. ठीक है, हजरत लूत ने ये कहा. ठीक है, तो ये बात है कि अल्लाह ताला के नबी जो थे वो अपनी बेटियां भी पेश कर दिया करते थे. ठीक है, तो ये बातें सारी कुरान में लिखी हुई हैं. ठीक है, चलें आप फिर आ जाइएगा फिरोज नेक्स्ट टाइम. सही है, वेडनेसडे को आ जाना. खालिद भाई, इनके जाने से पहले एक सवाल मैं इनसे पूछने आया था. जी कोई बात नहीं. जी देखें, बड़े मुझे लगता है कि ये कुशादा इनका दिमाग है, उनको डिस्कशन करना आता है. मैं सिर्फ ये इनसे पूछ रहा था, जो पहला टॉपिक था ना कि अल्लाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही बनाया. बस ये सवाल इनसे पूछना है, अगर भाई आप अल्लाह होते जिसके पास हर अख्तियार है, हर पावर है, तो आप भी यही करते या आप कुछ चेंज लाते अगर आप अल्लाह होते आदम हव्वा के बारे में? बस इतना बता दीजिए. अच्छा, तो अगर मैं अल्लाह होता तो मैं क्या क्या रास्ता निकल सकता था, ये ना? जी आप भी तो क्या बहन भाई के सेक्स करवाते हैं ताकि आज गालिब भाई ना सवाल पूछे, कुछ और सोचते आप? हाँ ठीक है जरूर. तो मेरे हिसाब से अल्लाह ने जो कहा उससे बेहतर रास्ता है ही नहीं, मुझे लगता है, और अल्लाह को भी ऐसा ही लगा, इसलिए अल्लाह वो ये रास्ता चुना. तो अगर ये रास्ता गलत है आपके हिसाब से, तो आप दूसरा रास्ता बताइए ना कि क्या हो सकता है कि उससे बेहतर. वो तो हमने पहले ही बता दिया ना कि एक से ज्यादा आदम और एक से ज्यादा हवा बनाते हैं. 100 कपल बना देते तो उनके बच्चे आपस में शादियां करते रहते, कोई बहन भाई ना होते. अल्लाह से बेहतर सोच हमें आ गई है, तो इसका मतलब अल्लाह तो बड़ा स्टूपिड हुआ है ना. तो अल्लाह ने पहले जो आदम है, तो आदम का मतलब पता नहीं है, आदम का मतलब जरा बताएंगे, आदम का मतलब क्या है? इस पे मत जाइए, सिर्फ आप कह रहे हो और कोई ऑप्शन नहीं था अल्लाह के पास, ये कह रहे हो आप कह रहे हो कि अल्लाह बेबस था. अल्लाह के नहीं, पास कुदरत ही नहीं थी कि वो आदम एक से ज्यादा आदम बना सकता. आप कह रहे हो अल्लाह बेबस था, उसने उसको, या फिर अल्लाह को पॉर्न देखने का शौक था, ब्रदर सिस्टर पॉर्न देखने का शौक था, इसलिए अल्लाह ने जानबूझ के ऐसे बनाया, ऊपर से बैठ के पॉर्न देख रहा था, शायद साथ साथ अल्लाह मियाँ पॉपकॉर्न खा के साथ साथ जो है ना वो मैस्टरबेशन कर रहा था, हिला रहा था अल्लाह मियाँ, इसलिए उसको मजा बड़ा आ रहा था. वो चाहता था कि वो उसे शायद कल को नॉटी अमेरिका या कोई इस तरह के वो पॉर्न उसने पहले ही देख लिए थे और उसका दिल कर रहा था कि ब्रदर सिस्टर पॉर्न देखे उस वक्त का. नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि अल्लाह के पास ऑप्शन नहीं थे. मैंने ये कहा नहीं, तो मुझे तो लगता ना, नहीं मुझे तो फिर एक बात है कि अल्लाह तो बड़ा ठरकी बुढ़ा हुआ, क्योंकि अगर कोई और उसके जहन में कोई और मतलब हाल तो आ सकता था. अगर उसका दिल नहीं कर रहा था ब्रदर सिस्टर पॉर्न देखने को, तो उसके दिल में तो कोई भी हाल आ सकता था ना, और भी. ठीक है, और गालिब भाई आप कलमा भी पढ़ लो. आप इस वक्त अल्लाह कहता है कुन और हो जा, आप अल्लाह को बेइज्जती और ब्लास्मी कर रहे हो मेरे भाई. आप अल्लाह के अख्तियार में तो है कुन और हो जा, तो आप कह रहे हो उसके पास तो कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था. कुन का मतलब होता है हो जा, तो आप क्यों अल्लाह और बड़े ऑप्शन, और यही ऑप्शन नहीं कि 100 जोड़े बना देता आदम हव्वा के, बल्कि ये भी ऑप्शन बना सकता था कि उनके जो बच्चे होंगे वो सेक्स के बगैर पैदा हो जाए. अल्लाह के लिए तो हर चीज पे कादिर है, अल्लाह कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने मखसूस एक तरीका उठाया कि बहन भाई आपस में डिंग डोंग करेंगे तो फिर ही होगा काम. भाई लोग आप ही लोग बात ही कर रहे हैं, तो मुझे तो बोल नहीं दे, तो मैं कहाँ से बोलूं? आप ले लो टाइम, आप बोलो. तो मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसको भी 2-3 हिस्सों में बांट देता था तो वो भी चलता. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही है, तो उसको भी 2, 3, 4, 5, 10 कोई भी बना सकता था. अल्लाह किस लिए नहीं बनाया? तो आप जो मिसाल दे रहे हो, आप जो दे रहे हो मिसाल, वो शायद मुझे लगता है वो एक लॉजिकल आदमी नहीं मान सकता. अच्छा, यानी लॉजिकल आदमी क्यों नहीं मान सकता, ये भी बता दें हमें जरा. हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ना कि आखिरी जो नबी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही है. अगर दूसरा बनाता तो उसका अभी आदम की बात ये तो बात हम आदम की बात कर रहे हैं. ये तो आप इलॉजिकल बातें कर रहे हो. मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप इलॉजिकल बातें कर रहे हो. मुझे ये बताओ कि आदम के बच्चों को एक ही आदम एक ही हवा बना के उनके बच्चों का सेक्स कराने का अल्लाह को क्या मजा आ रहा था? और भी तो 100 आदम बना देता, 10 बना देता, उनके बच्चे आपस में शादियां कर लेते, कोई मसला ही ना होता. मिसाल देना क्या अनलॉजिकल बात होती है? मैं मिसाल दे रहा हूँ यार. अभी तो आपकी मिसाल इलॉजिकल है, हम आदम की बात कर रहे हैं, आप मोहम्मद पे जा रहे हो. मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह वो भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था. हाँ, तो वो नहीं, वहां उसमें अल्लाह बेवकूफ है ना, वहां भी अल्लाह बेवकूफ है. वहां पे बहन भाई का सेक्स तो नहीं हो रहा था ना.
आप मैं एक बात और करना चाहता हूँ। आप जो YouTube में बैठ के बात कर रहे हो, आपके पास ऑडियंस में कितने सारे 200-300 होगा लाइव देख रहा है। तो आप यही बात आप एक स्टेज में, मतलब गांव में बहुत सारे लोग हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि लेक्चर करते हैं, तो वैसे भी तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यूट्यूब में ही क्यों सिर्फ कर रहे हो? आप तो आपको दावा दे रहे हो कि ये जो इस्लाम में जो है वो गलत है, पूरे मजहब जो कर रहा है वो गलत है। तो आप यूट्यूब में तो कर रहे हो, तो पब्लिक लेक्चर में भी कर सकते हो। आप लोग क्यों नहीं करते? पब्लिक लेक्चर में भी करते हैं यार हम, मगर आपको उस पब्लिक लेक्चर में हम बुलाएंगे नहीं ना। मैंने बड़े लेक्चर दिए पब्लिक में, मैंने लंदन में हाँ दिए हैं, मेलबर्न में दिए हैं, जर्मनी में दिए हैं, हाँ। मैंने बड़े दिए लेक्चर पब्लिक। अच्छा, ये तो बहन भाई से ठीक है। लेक्चर पे कहाँ से आ गए भाई? आप ये मानते हो कि क्योंकि अब कुन इनके का पास मतलब बात हो नहीं जा रही है सकता है इसलिए। ऐसा? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है भाई ठीक है ठीक है, मैंने आप इसलिए कलमा कहा पढ़ है। लेना, लेकिन आप कलमा पढ़ लेना, क्योंकि आपने कुन जो है ना, अल्लाह हो जा, उसको ब्लेसमी कर रहे हो भाई। अल्लाह हर चीज और कर सकता आपने है, ये कह दिया कि अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता था, ये भी कुफर है असल में। नहीं नहीं नहीं, ला ये इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम पढ़ से लो आप भाई। अगर अगर आपकी शादी होगी या तो आपकी बीवी का निकाह टूट चुका है, मौलवी साहब से जाके पूछ लेना कि मैंने ऐसी बात की थी। सीरियसली जब हम तो सुबह मानते होती है, हैं जब एथियस्ट कि सुबह सीरियस, अल्लाह हर चीज कर लिटरली सकता है। आपका निकाह टूट चुका है। ये ना हो कि अगले 10 साल जिना ही करते रहो। और ठीक है। आपके सीरियसली पास हमें एज ए एथियस्ट मानते हैं कि अल्लाह हर चीज कर सकता है, वो यूनिवर्स बनाया, उस वो हर चीज आप नहीं भी नहीं मान रहे हो यार। नहीं नहीं कैसे नहीं नहीं नहीं, मुसलमान हो आप? अल्लाह अल्लाह सब कुछ कर सकता है, ये मैंने कभी नहीं कहा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सब कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह जो और अच्छा, चाहे अल्लाह सब वो कुछ कर नहीं सकता है। कर सकता, ये अब अल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह, अब चाहे अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वाली कुन, बात आई है। जो कुन वाला वर्ड आप है मेरी इसने बात बदल पूरा दिया सुन, कुरान का। आप आप मेरी बात पूरा तो सुन लीजिए, फिर बताना। मैंने ये कहा कि अल्लाह ये कभी नहीं कहा कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो अल्लाह चाहता है। इसमें बहुत अच्छा, फर्क है। यानी अल्लाह चाहता था कि वो सेक्स करे, मैं वही तो कह रहा हूँ, अल्लाह चाहता था ना बहन भाई सेक्स करे, पॉपकॉर्न। इसीलिए अल्लाह ने वो फैसला किया। अल्लाह चाहता था पॉपकॉर्न लेके, और के बिना अल्लाह सेक्स मैस्टरबेट के करना बिना चाहता बच्चे था बहन आते भाई के कैसे? सेक्स पे। ये सेक्स बात है। के बिना अल्लाह सेक्स के मैस्टरबेट बिना करना चाहता बच्चे था। आएगा कैसे दुनिया में? सेक्स तो होगा ही, अल्लाह का वो नियम ही है हाँ तो कि वही सेक्स ना, के तो मैं बगैर कह रहा यानी हूँ अल्लाह 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 के ऊपर अल्लाह। सेक्स की भी पाबंदी नहीं है। क्या हाँ। क्या? अल्लाह के ऊपर सेक्स की कोई बंदिश नहीं है, अल्लाह सेक्स के बगैर भी बच्चे पैदा कर सकता है। मरियम मरियम का बच्चा हुआ ना, ईसा। सेक्स के बगैर। हाँ हाँ हाँ। तो आज मैं उसका प्रूफ तुझे मतलब बहन भाई का सेक्स वो जरूर तो करवाना था बच्चे वो पैदा मिराकल करने है, के लिए। वो मिराकल है, वो मिराकल है लोगों को समझाने के लिए। वो मिराकल था। तो और उस यार ये वक्त भी तो मिरेकल तो, ही है ना कि आपस में ही बच्चे सेक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन भी मिरेकल मिरेकल क्यों कर देता? देता ना, बहन बहन भाइयों भाई के का ना कैसे सेक्स ना करवाता। करवाता भाई? ये अगर मैं कैसी शादी बात कर कर लूँ, रहे हो मैं भी आप? खुद सोचो यार। पैदा कर सकता हूँ। अगर मैं भी शादी कर लूँ तो मैं भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। ये सभी कर सकते हैं, लेकिन वो मिराकल था नहीं, लेकिन बहन के जो साथ अल्लाह तो ने नहीं पहले शादी आदम को बनाया था। क्या करोगे, क्या? और बहन बहन के के साथ साथ तो शादी नहीं कर शादी लोगे? करोगे। नहीं 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 नहीं, उस वक्त के लिए था वो नियम, बहन के साथ शादी चले, करना, अभी नहीं। आपसे एक और बात पूछूं मैं, आपसे और एक और भाई बात पूछूं। एक मिनट ठहरे, सारे सुखे हैं, ठहरे, इनसे एक और बात पूछते हैं। बोलिए बोलिए। उस वक्त क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ानी थी, इसलिए बहन और भाई का सेक्स जायज था, ये आप कह रहे हो। हाँ। फर्ज करो कि आज सारी दुनिया मर जाए हम्म और सिर्फ आप और आपकी बहन रह जाएं, हम्म। तो फिर आप हजरत आदम के बच्चों की सुन्नत पे अमल शुरू कर दोगे? ये तो आप क्या हाइपोथेसिस बात कर रहे हो? ये होगा, हाँ ना, जब तो होगा बात तो बता दो ना। नहीं, अगर फर्ज करो कि ऐसा वक्त आ जाए तो करोगे या नहीं करोगे? अगर ऐसा वक्त आ जाए तो ऐसा करोगे या नहीं करोगे? हाँ, क्योंकि अब तो तो मसला आ गया ना कि अब तो मसला आ गया ना। हाँ, मैं इसका जवाब मैं ठीक है ढूंढता हूँ, लेकिन ऐसा वक्त तो आएगा नहीं। ढूंढता क्या हो, यानी आप करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं क्या नहीं नहीं, मुझे बताऊँ? ये बताएं, फर्ज करेंगे आप ही दुनिया में आप रह गए हैं, बस दो बहन भाई, और अब दुनिया में नस्ल इंसानी खत्म हो रही है। अब हाँ, आपके कंधों पे अल्लाह ने बोझ डाल दिया कि अब आप नहीं जो है ना दुनिया की आबादी आगे बढ़ानी है, तो करोगे कि आप नहीं करोगे? आप मुझे फंसा अल्लाह का रहे हो। हुक्म भी अल्लाह का हुक्म भी आ गया आसमान से कि हाँ जी, हाँ जी मेरे फिरोज भाई करो ये काम, तो करोगे या नहीं? आप मुझे फंसा रहे हो, अल्लाह, आप मुझे नहीं तो फंसा रहे अल्लाह हो। की वही आ गई है अब आप पे कि करो ये काम, तो करोगे कि नहीं करोगे? अल्लाह ने कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट है, इसके बाद कोई वही आएगा ही वो नहीं। चंदा मेरे, चले चले, हजरत मोहम्मद ने आसमान नहीं, से हजरत मोहम्मद बाद में आ जाते हैं।
हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद आगे कहते हैं, ख्वाब में आगे कह देते हैं या सामने आगे कह देते हैं कि अब करो, अल्लाह का हुक्म है, तो करोगे कि नहीं? ऐसा अगर अल्लाह कहेगा, अगर अल्लाह कहता है कि मैं ये मान लूं कि अल्लाह कहता है, तो अल्लाह फिर झूठा साबित हो जाएगा ना, कि अल्लाह पहले कह चुका है कि इसके बाद कोई आएगा ही नहीं, तो मैं ये कहूंगा यार तो हम वो कह ही झूठा रहे नहीं। हैं नबी आएगा, हम कह ही रहे नबी आएगा, हम कह ही रहे आप नबी कहो आएगा, ना। हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको हजरत मोहम्मद के जरिए किसी भी तरीके से बता दे और आपको पक्का पता हो कि अल्लाह ने कह दिया है, शक की गुंजाइश ही ना हो, नबी नहीं और कोई हजरत मोहम्मद मगर बाद में आ आप सकते हैं। हाँ क्या क्या चलें हजरत ईसा वापस आके आपको कह दें कि कर लो, तो फिर करोगे? नहीं वो तो ईसा नए अलैहिस्सलाम नबी नहीं ना आएगा। होंगे। हाँ, वो नबी नहीं होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही होगा। हाँ तो तो वो अगर आके आपको कह दें हजरत ईसा को इधर वक्की में गोली लगी हो और हजरत ईसा अगले 10 मिनट में मरने लगे हैं और आपकी दो ही बंदे बस दुनिया में रह गए हैं, आप हजरत ईसा कहें कि आपसे अल्लाह ये चाहता है कि आप नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाओ, आप दोनों बहन भाई हो बस, तो करोगे कि नहीं? आप मुझे फंसा रहे नहीं हो। करोगे? नहीं करोगे? आप मुझे फंसा नहीं रहे करोगे? हो। नहीं मैं इसका करोगे या जवाब नहीं करोगे? मैं इसका जवाब नहीं दिया। वैसे मैं इसका जवाब दे दूं आपको, अगर मुझे आके कोई कहे ऐसे तो मैं क्या करूंगा? वो पैर मार देंगे। मैं मैं सुनना नहीं चाहता। चपेड़ अगर छोड़ूंगा आगे से, चपेड़ मारूंगा उस अल्लाह के मुंह पे। वो मैं सुनना नहीं चाहता। हाँ, यही तो बात है ना। आप बात यह है कि जब अपने ऊपर बात आती है ना तो फिर पता लगता है कि कितनी घिनौनी हरकत आई है ये भाई, बहन भाइयों अगर से मैं सेक्स ये कह कराने दूं, वाली। नहीं भाई, मैं इसलिए नहीं कहा। मैं अगर ये कह दूं तो अल्लाह जो कुरान में 1400 साल पहले कहा था वो झूठा साबित हो जाएगा ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक कारण है। अल्लाह नहीं पहले होगा। ही झूठा साबित आपने कर दिया कि आपसे वो काम नहीं हो सकता जो आदम के बच्चों से अल्लाह ने नहीं कराया था। गालिब, लेकिन अल्लाह लिटरली झूठा नहीं आपसे नहीं हो साबित हो रहा। सकता। नहीं लेकिन गालिब अल्लाह झूठा नहीं ना साबित हो रहा। अल्लाह ने कहीं भी कुरान में ये भी लिखा कि एक बार ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा कि दुनिया में सिर्फ फिरोज भाई और उनकी बाजी रह जाएंगे और उनके ऊपर ये चॉइस होगी कि बच्चा बहन भाई नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाए, तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने कहीं पे नहीं लिखा कुरान में। नहीं भाई, आप लोग फंसा रहे हो। आप तीनों मिलके मुझे एक को सवाल नहीं मेरे कर भाई, रहे इसमें हो। मसला आप ये है। हमारे भाई हो, अल्लाह फंस रहा है। नहीं सुने, आप हमारे भाई हो, नहीं अल्लाह आपको तो हम भाई फंसा भाई ही नहीं छोड़े, रहे। भाई छोड़े। मसला ये है कि आपका मजहब जो है ना, फलसफा और साइंस इतनी और सोच इतनी एडवांस है कि आपका मजहब में तो हर जगह पे आप लोग फंस जाते हैं। इस तरह की बोंगियां मारी हुई है। ये मसला ये आप हम नहीं कह फंसा रहे रहे, ये सोच फंसा, तो फंस गए ना, खुद ही कह रहे हो फंसा रही है मुझे। नहीं, ये आप कह रहे हो कि मतलब फंस गए हो। ये आप कह रहे हो, इसलिए मैं फंस गया हूँ कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, इल्म नहीं है। इसलिए अगर मुझे इल्म इल्म आपको, होता। बहुत सारी चीजों का आपको इल्म नहीं है। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं वो कुरान से निकल ही नहीं सकता। किसी बात में मुफ्ती को जाकर पकड़ लें, वो आपसे चालाकी करके लफ्ज तो हेर फेर कर देगा, लेकिन उसके बाद भी इसका जवाब नहीं होगा। आप लोग कहते हैं कि हमारे लिए खुदा का हर हुक्म हमारी आंखों पे। खुदा अगर आपको हुक्म दे देता है कि बहन भाई से सेक्स कर लो या खाना खा लो, जिसे रसूल का पेशाब पी लो, उस तरह का हुक्म अगर आपके सामने खुदा रख देता तो तब आपके मुंह बनाने लग जाते, नहीं ये नहीं, हम ऐसे नहीं वो भाई अल्लाह ने कहा करो। जी भाई, इस टॉपिक को छोड़ो भाई, दूसरे टॉपिक पे चलें चलो। ठीक है, हम इस अरे टॉपिक को छोड़ रहे हैं और हम अब आगे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, फिर आ जाना। सही है, ओके, थैंक यू बाय। ठीक है जी, बड़ी अच्छी फिरोज वीडियो साहब बन से गई। बात, बढ़िया। फिरोज साहब आपने से मुझे बात पता जो है मुझे पता हाँ आपने जी, थंबनेल क्या बनाया है। मुझे पता आपने क्या थंबनेल क्या बनाना? बनाया। मोमिन बहन भाई की शादी के सवाल पे फंस गया। और मैंने थंबनेल पता क्या लगाना है, अब वो भी गैस करें आप जरा। जॉनी क्या? सिंस नहीं, चूहा खिड़की में फंस नॉट ईसा। गया। चूहा खिड़की में फंस गया। नहीं, क्योंकि इनको बड़ा मजा आता है इस सवाल रख के ना। ये इनको बड़ा मजा आता है भाई। हमारे पास तो हजारों लाइंस ऑफ रीजनिंग है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं। ये कुरान सुना के बाहर नहीं निकल सकते। इनका तो पास बड़ा सिंपल सा जवाब है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।